नमस्कार, लोक वार्ता न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभात कुमार। एक बड़ी खबर है। खबरों का अपना नज़रिया होता है और अपने अपने नज़रिया से सारे पत्रकार खबर को परोसते हैं। यह खबर जो मैं बताने जा रहा हूं वह कोई नई खबर नहीं है, लेकिन जो बिहार के हालात हैं और जो बिहार के परिस्थिति है, उस परिस्थिति में इस खबर को समझना और जानना बहुत ज़रूरी है। आज का दिन भी महत्वपूर्ण है। आज मैं जिस धरती पर जन्म लिया, उसी धरती पर स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेज़ों के खिलाफ पहला बम विस्फोट हुआ था और उसके नायक थे खुदीराम बोस, जो बंगाल का सपूत था। आज उनकी जयंती है। आज उनकी प्रतिमा मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट में स्थापित की गई है। 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर जो कार्यक्रम हुआ है, उसमें खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी की प्रतिमा भी मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट में स्थापित हुई है। और बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। जो बिहार की परिस्थिति और स्थिति है, उसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस फैसले को लेकर लोग अपने अपने नज़रिए से देख रहे हैं और सारे चैनल में ये खबर चर्चा का विषय बना हुआ है कि आज कुंदन कृष्णन पुलिस मुख्यालय में पुनः एडीजी मुख्यालय के पद पर फिर से पदस्थापित कर दिए गए हैं। पुलिस के जो पुराने उनके साथी हैं बताते हैं कि इतने वो सशक्त और कड़े अधिकारी हैं कि अधिकारियों को भी वह बहुत चैन से नहीं रहने देते, लेकिन प्यार भी उतना ही करते हैं। ऐसी स्थिति में बिहार में कानून का राज वापस होगा, इसका भरोसा सबको है। बताते हैं, कुछ पत्रकारों का कहना है कि बिहार में जो बीते 3 सालों से कुंदन कृष्णन के जाने के बाद उत्तर प्रदेश लॉबी जो आईपीएस का है, वह खास तौर पर सक्रिय हो गया था और उनकी बल्ले बल्ले थी और कई तरह की बातें होती है। मुजफ्फरपुर जो अपराध को लेकर काफ़ी चर्चित शहर रहा है और मुजफ्फरपुर के रिश्ते अपराध और कानून व्यवस्था को लेकर पूरे राज्य में चर्चित रहा है। अब आने वाले समय में पता चलेगा कि यूपी लॉबी उसी तरह से काम करेगी या उनका बदलाव होगा। जो पुलिस के भ्रष्ट अधिकारी हैं, उनका मिजाज कितना बदलेगा और वह अपने काम काज में कितना सुधार लाएंगे। मालूम हो कि मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार की अघोषित राजधानी है। जो बिहार में पुलिस का जो सरताज हैं वो मुजफ्फरपुर के ही हैं और जिनका नाम है आलोक राज। लेकिन इसके बावजूद मुजफ्फरपुर में अपराध और कानून व्यवस्था के साथ साथ ट्रैफिक व्यवस्था की जो स्थिति है कि आज अगर चुपचाप डीजीपी साहब अगर इस शहर में आ जाएं और वह सामान्य नागरिक के रूप में अगर कहीं से कहीं जाना चाहें, तो उनको यह अनुभव हो जाएगा कि उनका पुलिस महकमा और ट्रैफिक के जो अधिकारी और सिपाही हैं वह कितने कारगर ढंग से काम कर रहे हैं। और भगवानपुर से जो सरैया जाने का उनका रास्ता है और उस पर जो बालू माफिया, ट्रक माफिया का जो दबदबा है और उसके कारण जो दुर्गति आम नागरिकों की होती है, उसकी जानकारी वह स्वतः प्राप्त कर सकते हैं। आज मैं बहुत चर्चा नहीं करना चाहता हूं कि चूंकि आज कुंदन कृष्णन जी आज ही पदभार ग्रहण कर रहे हैं और उनकी ख्याति काफ़ी लंबी चौड़ी रही है। वो AK-47 वाले आईपीएस अधिकारी माने जाते हैं। 2002 छपरा के जेल ब्रेक की घटना से उनका नाम जुड़ा हुआ है, जिसमें उनका एक हाथ भी फ्रैक्चर हुआ था और उन्होंने AK-47 लेकर जेल ब्रेक और जो वहाँ कैदी थे उनका मुकाबला किया था। और यही नहीं, जो बिहार के बाहुबली और चर्चित
आनंद मोहन हैं, उनसे भी उनकी एक टसल हो चुकी है पटना में, जब वो एसएसपी थे 2005 में, जब बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा था, तब कुंदन कृष्णन पटना के एसएसपी बनाए गए थे। और उसी समय इस आनंद मोहन की घटना से पूरा बिहार में उनका नाम काफ़ी चर्चित हुआ था। आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। उम्मीद है कि बिहार में कानून का राज स्थापित होगा, सुशासन बाबू का कुछ इस मामले में जो परेशानी है वह दूर होगा। लेकिन जो परिस्थितियां हैं, जो बिहार में जिस तरह से एक अपराध का त्रिकोण है, उसमें यह चुनौती कहीं से कमज़ोर नहीं दिखती। आपसे आग्रह है कि यह खबर आपको कैसा लगा, और आपको अगर पसंद आया तो आप इसे ज़रूर लाइक करिएगा। और अब तक अगर लोकवार्ता न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करने की कृपा करेंगे। और अंतिम गुजारिश यह है कि अपना कमेंट बॉक्स में देकर मेरा उत्साहवर्धन कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।